जैसे कि बाइबल में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम करण वर्मा, ये मेरे मदर, इनका नाम चंचल बाला है। हम जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के रहने वाले हैं। मेरी गवाही कुछ इस तरीके से है कि जून 2020 में मैंने अचानक से अपने शरीर पे देखा कि मेरी फुल बॉडी पे ब्लू डार्क सर्कल पड़ना शुरू हो गए हैं। इसके बारे में मैंने मम्मी पापा को बताया और इन्होंने मेरे को मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर दी। 2-4 दिन तक मेडिसिन खाने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर दूसरे तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेकअप करवा के हमने मेडिसिन ली। 2-4 दिन के बाद उनकी भी मेडिसिन खा के देखी, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं दूसरी बार फिर से हॉस्पिटल गया कि डॉक्टर को बोला कि मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा कि आप अपना ब्लड चेक करवा लीजिए। मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन मेरा ब्लड कम आया, 6 पॉइंट ब्लड आया और डॉक्टर ने उसको बढ़ाने के लिए मेरे को और मेडिसिन दे दी, जिसे 2-4 दिन खाने के बाद मैंने देखा मेरे को और ज़्यादा अपने शरीर में वीकनेस शुरू हो गई है। फिर हम वापस गए हॉस्पिटल में। फिर उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे जम्मू के सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। जब सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मेरा दोबारा से ब्लड टेस्ट लिया और मेरा ब्लड और ज़्यादा कम हो गया था, जिससे 4 पॉइंट हो गया था और फिर मेरे को हॉस्पिटल वालों ने 2 पॉइंट ब्लड चढ़ाया। वहाँ पे एडमिट रहा मैं हॉस्पिटल में। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही थी और मेरी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपका एक बोन मैरो टेस्ट होगा। जब हमने डॉक्टर से डिटेल में पूछा कि ये बोन मैरो टेस्ट क्या होता है, डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके एक बोन मैरो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में से ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। लेकिन हमें डर लग गया कि बोन मैरो टेस्ट हम नहीं करवाएंगे। रीढ़ की हड्डी के बीच में से सैंपल लेंगे, उससे पेन होती है, हम वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन 2-4 दिन के बाद देखा कि मेरा ब्लड नहीं बन रहा है। फिर उन्होंने मेरा बोन मैरो टेस्ट किया। बोन मैरो टेस्ट करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट निकाली, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। फिर दूसरी बार उन्होंने फिर से मेरा बोन मैरो टेस्ट किया। दूसरी बार भी जब रिपोर्ट निकाली तो उस रिपोर्ट में भी उनको कुछ नहीं मिला। जम्मू में मेरा 2 बार बोन मैरो टेस्ट करने के बाद भी मेरा ब्लड नहीं बना। उसके बाद भी मेरी जो हालत थी वो दिन बर दिन बदतर होती जा रही थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था और मुझे वीकनेस हो गई थी। मेरे को उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी, चलने में प्रॉब्लम होती थी और मेरा खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता था मेरे को, और जो भी मैं खाता था वो वॉमिटिंग हो जाती थी। इसे जो भी मेरे को जूस वगैरह पिलाया जाता था, नारियल का पानी पिलाया जाता था, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ खा नहीं पाता था। जब मैं सुबह ब्रश करता था और मेरे दांतों से ब्लड आता था और छींकते टाइम भी ब्लड आता था। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही थी और मेरी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। इसीलिए डॉक्टरों ने मेरे को चंडीगढ़ के किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया। तो उन्होंने कहा कि एक बोन मैरो टेस्ट यहाँ पे वापस से होगा आपका, और वहाँ पे चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में मेरे कमर के बीच में से एक हड्डी का टुकड़ा निकाल के उसका टेस्ट लिया गया। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने डायग्नोज किया कि आपको एप्लास्टिक अनीमिया है। एप्लास्टिक अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि हड्डियों के अंदर से ब्लड बनना ही बंद कर देती है, और मेरी हड्डियों के अंदर से ब्लड बनना ही बंद हो गया था। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डॉक्टर ने हमें बोला कि आपका इस बीमारी का इलाज करने के 2 तरीके हैं। एक, जो आपको 5 लाख का एक इंजेक्शन लगेगा और उसकी हम गारंटी नहीं लेते कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, और दूसरा, आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा आपकी फैमिली मेम्बर के किसी बंदे से, या पिताजी से और या भाई और बहन से, और उसके लिए आपका खर्चा आएगा कम से कम 50 लाख रुपया।
उसके बाद हमें 2-4 दिन की मेडिसिन देके हमें घर भेज दिया गया कि आप पैसों का इंतज़ाम करके आइए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। अब मेरी हालत वैसी ही थी, कोई मेरी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें ट्रीटमेंट के लिए बोला था वो पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे अपना। जब हम घर चले आए और हम सोचने लगे कि इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे और हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, इससे अच्छा कि मैं मर ही जाऊँ। मैं सुसाइड करने की सोचता था। तब बेड पे बैठे बैठे मैं रोता था कि मैं देखता था कि इस उम्र में लोग माँ बाप की सेवा करते हैं और मैं अपने माँ बाप से अपनी सेवा करवा रहा हूँ। मेरे को बहुत बुरा फील होता था जब मेरे पापा मेरे को उठा के बाथरूम तक लेके जाते थे और मेरी मम्मा मेरे को खाना खिलाती थी खुद बेड के ऊपर। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था, लेकिन मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि अगर इतने पैसे होंगे तो ही चल पाऊँगा, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं चल पाऊँगा। तब मेरे को यही लगता था कि शायद मैं 2-4 दिन का मेहमान हूँ, उसके बाद क्या पता मेरी डेथ हो जाए। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हम इसको देखते थे हम मन ही मन रोते थे। जब डॉक्टर ने बोला कि आपका इतना पैसा लगेगा 50 लाख रुपया, जब इसने देखना पापा क्या आया कि क्या बोला डॉक्टर ने, ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है तू ठीक हो जाएगा। फिर इसने बोला कि पापा पैसे कहाँ से लाएंगे। हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम अपना मकान बेच के हम पैसा लाएंगे। मैं 3 से 4 हॉस्पिटल बदल चुका था और 7 से 8 बार मैंने ब्लड भी चढ़वाया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मेरी मासी ने मेरी मम्मी को बताया कि आप खामरा चर्च में जाइए और आपका वहाँ पे कोई खर्चा नहीं आएगा और आपका बेटा वहाँ पे बिल्कुल चंगा हो जाएगा। जब मासी ने हमें खामरा चर्च के बारे में बताया, फिर हमने खामरा चर्च आना शुरू किया। जब मैं फर्स्ट टाइम खामरा चर्च में आया और मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था, इतनी बहुत सारी मैंने गवाहियाँ देखी और मेरा फेथ बढ़ा कि परमेश्वर इनको अगर चंगा कर रहा है तो मुझे भी चंगा करेगा। फिर मैं लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़ा रहा और मीटिंग्स को अटेंड करता रहा। और 8 मई 2022 को जब मैं खामरा चर्च में आया, प्रभु के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। हड्डियों के रोगी उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आज की हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं, ताकत को देख रहा हूं। बॉडी हड्डियों के अंदर आते हुए तुम चंगे हो चुके हो राइट नाउ इन जीसस नेम। मैंने कहा तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे ही मैंने रिसीव किया तो मेरे शरीर में एक गर्माहट सी महसूस हुई और मेरी हड्डियों में ऐसा लगा कि एक करंट सा दौड़ रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त उठ चल नहीं सकता था। मैंने कोशिश की उठने की और मैं उठ गया। जब मैंने चल फिर के देखा कि मैं अब चल फिर पा रहा हूँ, फिर मैं अपनी गवाही देने के लिए पुलपिट पे गया और प्रभु की दासी ने मेरी गवाही दी। पास्टर जी, ये बहुत ही बिग टेस्टमनी है। ये भाई और अपनी माता के साथ जम्मू कश्मीर से स्पेशली आए। 31 दिसंबर से इन्होंने चर्च के साथ जुड़े आना शुरू किया और ये कहते हैं कि इनका जो ब्लड है वो बनना बंद हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि जिस चीज से बॉडी में ब्लड बनता है वो चीज ही खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड लगातार कम होता होता 3 ग्राम रह गया था इस भाई में। और पास्टर जी पूरी तरह से बेड पर थे और इनकी जो लेफ्ट कूला है उसकी हिप जो है पूरी तरह से नाड़ियां ब्लॉक हो गई थी और खराब थी। और डॉक्टर ने बोला था कि बोन मैरो आपका जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसका खर्चा जम्मू कश्मीर में 50 लाख रुपया डॉक्टर ने बताया था। और पास ये भाई के पास पैसा नहीं था, इसीलिए बीमारी में ऐसे ही बिस्तर पर पड़े थे, व्हीलचेयर पर थे। विश्वास के साथ चर्च में आए। जो 50 लाख रुपये का ऑपरेशन था, खुदा ने आज फ्री में परमेश्वर ने छुआ और चंगा कर दिया है। यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी सुनो, प्रभु के सामने झुकना है। आ जाओ। तेरे जो होवे पूरी आस से मिलेगी रुच रोवारूच रुच रोवारूच हसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा मसा मसा।
और प्रभु के दास ने मेरे को जब आगे बुलाया और मेरे सर के ऊपर हाथ रख के जब उन्होंने प्रार्थना की, तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि अब मैं प्रभु के पास आ गया हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। उस दिन के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ना ही मैंने कोई मेडिसिन खाई है, ना ही मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, और मेरा ब्लड भी पूरा है। उस दिन के बाद मेरी बॉडी में कोई वीकनेस नहीं है, और मैं खुद चलता फिरता हूँ, खुद टॉयलेट बाथरूम जाता हूँ और अपने घर का काम खुद करता हूँ। जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे उसने मुझे चंगा किया है, वो आपको भी चंगा करेगा, वैसा मेरा विश्वास है। अभी मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, और इस बड़ी चंगाई के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। आज ये बहन अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं। शादी के 7 साल तक इन्होंने डॉक्टरी इलाज करवाया, पर ये गर्भवती नहीं हो पाई और डॉक्टर ने इन्हें IVF करवाने को भी बोल दिया था। पर जब ये खामरा चर्च के साथ जुड़ी तो परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया और इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। तो आइए देखते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विभा है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम लोकेश ग्रोवर है। हम जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही बताने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। 2012 में हमारी शादी हुई। हमारी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। शादी के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया, लेकिन बेबी मेरे को कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो इसी बीच मेरे पीरियड्स भी जो इरेगुलर होने लग गए। तो मुझे 1 मंथ में 2 टाइम्स पीरियड आने लग गए। तो कभी मुझे 10 दिन पीरियड रहते, कभी 8 दिन रहते, और इस वजह से मेरे पेट के नीचे भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर के पास जाने की सोची। तो ये मुझे गायको डॉक्टर के पास लेके गए। तो उनको हमने अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने बोला कि पहले हम आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये आया, उन्होंने मुझे बताया कि आपको PCOD है, मतलब आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है और आपकी ओवरीज में पानी वाली सिस्ट है, जिसकी वजह से आपको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा और इस वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। डॉक्टर ने मुझे फिर मेडिसिन खाने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच तक आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी और फिर आपको बेबी कंसीव हो जाएगा और आपके पीरियड्स भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मतलब मैंने दवा भी खाई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ना तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए, ना मुझे बेबी कंसीव हुआ। जब मेडिसिन खाने के बाद मेरे को कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो हम फिर से डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने मतलब ओवुलेशन स्टडी करी, मतलब यूट्रियस में अंडा चेक करा उन्होंने। तो मेरे अंडे बनते ही नहीं थे, अगर बनते थे तो वो टाइम सिर फूट नहीं पाते थे। डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आपके अंडे नहीं बन पा रहे हैं तो आपको अब इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने इंजेक्शन भी लगवाई, लेकिन उससे भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इंजेक्शन लगवा के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इंजेक्शन लगवा के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको अब गॉड गिफ्ट ही मिलेगा बच्चा। तो हमारे घर में हमारे रिश्तेदार आए, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने दिल्ली जाने की सोची। फिर हम डॉक्टर के पास गए वहाँ दिल्ली में। तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपको PCOD है, आपका PCOD का पहले इलाज चलेगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी, फिर आपको बेबी कंसीव होगा। मतलब मैंने बहुत दवाई खाई, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड करवाए, काफ़ी इंजेक्शन भी लगवा लिए थे, मतलब बहुत सारे खर्चा कर चुके थे हम लोग, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरे को। जब मैंने दिल्ली से ट्रीटमेंट लिया तो मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था।
फिर मैंने वहाँ से आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की सोची और फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाई खानी स्टार्ट करी। आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के बावजूद भी मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर हमने जयपुर की एक बहुत बड़ी गायकों को दिखाया तो उन्होंने ये बताया सारे टेस्ट करके कि अब आपको IVF की तरफ जाना चाहिए, आपको नॉर्मल तरीके से बेबी नहीं हो सकता। 20 से 25 डॉक्टर चेंज कर चुके थे हम, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हर डॉक्टर यही कहता था कि आपको नॉर्मल तरीके से बेबी नहीं हो सकता, आपको IVF करवाना ही पड़ेगा। मैं खुद एक फार्मासिस्ट होने के नाते इसी लाइन में होने की वजह से डॉक्टरों से मेरे अच्छे संबंध थे और उन डॉक्टरों ने भी मेरे को यही कहा, लोकेश जी आप लोग लेट मत करो और आप IVF के लिए जितना जल्दी हो सके प्लान कर लो। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही मैंने देखा था, जिनके बच्चा नहीं हो पाता था वो या तो गोद ले लेते थे या IVF करवा के भी उन लोगों को बच्चा कंसीव हो जाता था। IVF के थ्रू वो लोग माँ बाप बन जाते थे, बच्चे का सुख उन्हें मिल जाता था। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा पर इन्होंने क्लियरली मना कर दिया। तो हमारे रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे थे, नोक झोंक हमारे बीच में रहती थी। और बाहर मैं जाता था तो डॉक्टर्स भी मेरे को पूछते थे, लोकेश जी आप लोग क्या करने वाले हो, बेबी कंसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो वो मेरे को ये सलाह देते थे, लोकेश जी आपकी भी एज बढ़ती जा रही है, आपकी मैडम की भी एज बढ़ती जा रही है, एक सर्टेन एज के बाद आपके लिए IVF भी जो है ना मुश्किल हो जाएगा और फिर आपके लिए जो आप माँ बाप का सुख दोनों जने चाहते तो आपको वो भी नहीं मिल पाएगा। तो मेरे दिमाग में ये बात भी चलती रहती थी, भी इधर से भी नहीं हो रहा और कल को हम IVF से भी जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जो है हमारे रिलेशन को भी डिस्टर्ब करने लग गई थी। तो फिर मेरे को जैसे किसी ने सलाह दी तो मैं अन्य जगहों पर भी इनको लेके गया, 3-4 अन्य जगहों पर भी लेके गया, पर वहाँ से भी हमें कोई सक्सेस नहीं मिली। मैं और मेरे हस्बैंड जब किसी फंक्शन या पार्टी में जाते थे तो हम वहाँ पर बच्चों को, जैसे बच्चे झूले लेते थे, खेलता देखते थे, तो मेरे मन में यही आता था कि हमारे भी बच्चे होंगे। मैं इनको यही बोलती थी कि यार अब अपने भी अपने बच्चों को लेके आएंगे, हमारे बच्चे भी यहाँ खेलेंगे। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मैं मायूस हो जाती थी, उदास हो जाती थी। फिर कभी कभी मेरे मन में ऐसे होता था पता नहीं बेबी होगा नहीं होगा, क्योंकि एज भी बढ़ती जा रही थी कि बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। मैंने 7 साल बहुत सारी दवाइयाँ खाई, 20 से 25 मैंने डॉक्टर चेंज करे, अलग अलग मेरे ट्रीटमेंट हुए, लेकिन मुझे कोई दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मेरी मासी का फ़ोन आया तो मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा। तो मेरे मासी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन देखना शुरू करो, परमेश्वर कार्य बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। जब मैंने खामरा चर्च की पहली बार ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करी तो मैंने देखा कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मेरी मासी का फ़ोन आया था, उन्होंने खामरा चर्च के बारे में बताया। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब मेडिकल साइंस ही नहीं तुम्हें दे सकती तो चर्च में क्या बच्चे मिलेंगे तुमको। तो इन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से डांटा। तो मैंने इस टॉपिक पर इनसे बात करनी बंद कर दी और मैं फिर जब ये काम पर चले जाते थे तो इनके पीछे से छुप छुप के अपोस्टल जी के वीडियो देखने लगी। फिर जब मैं खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी, देखती थी कि बहुत सारी बहनों के IVF फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है, तो मुझे भी परमेश्वर ज़रूर ब्लेस करेगा। मेरे मन में एक आशा, एक उम्मीद जाग गई थी कि परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेंगे। 25 जनवरी 2019 को जब मैं ऑनलाइन खामरा चर्च की मीटिंग देख रही थी और उस दिन परमेश्वर के दास ने बहनों के लिए प्रार्थना की, जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है परमेश्वर उनको बच्चे देने जा रहे हैं, तो मैंने बड़े विश्वास के साथ अपने पेट पर हाथ रखे उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। आपको ब्लेस करता हूं बेबीज के साथ। मसा आपके अंदर एंटर करने वाला है, परमेश्वर का स्पर्श आपको मिलने वाला है। आमीन। ऊंचाल और आशीष ले लो। उस प्रार्थना को रिसीव करने के अगले महीने फरवरी 2019 में जब मेरे को पीरियड्स नहीं आई तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके देख लेती हूँ। फिर जब मैंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्योंकि मैं जब भी चेक करती थी मेरी रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आती थी। जब हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने इनका जब टेस्ट किया तो उसके बाद उसने अपने चैम्बर में मुझे बुलाया और मुझे कहा इट्स पॉजिटिव, इट्स मिरेकल। और डॉक्टर ने बताया कि आपकी ओवरीज में जो सिस्ट थी वो भी गायब हो चुकी है, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो। और मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुई।
प्रेगनेंसी के 8वें महीने फिर मेरे पानी वाली थैली लीक हो गई थी, मेरी पानी वाली थैली फट गई थी और फिर तुरंत मुझे डॉक्टर के पास लेके गए घर वाले। डॉक्टर ने ये बोला कि आपका बेबी के कोई अंग खराब होने की डर है, हमको तुरंत डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी हो गई। मैरिज के 7 सालों बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अब मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है, बहुत ही हेल्थी बेबी है मेरा, हर चीज़ में आगे है, नंबर 1 है। उसका कोई भी अंग खराब नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक बार चेक कर तो देखिए कि प्रभु यीशु मसीह सच में हमारा सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना है, वैसे प्रभु आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे। आप प्रभु पर विश्वास कीजिएगा। इस बड़ी आशीष के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें जोर से, सब जन तालियों के साथ, और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ।